हमल के जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें बच्चे की ग्रोथ रुक क्यों जाती है या कम क्यों हो जाती है? आज हम उसकी वजूहात पर बात करेंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं और उसका एहतियात कैसे करके हम उसको रोक सकते हैं। अब छठे महीने तक जो बच्चे का वज़न है वो तकरीबन 600 ग्राम तक होता है। इसी हमल में जो आखिरी 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे का जो वज़न है वो 3 केजी या साढ़े 3 केजी तक यानी कि 3.5 किलो तक भी वो जा सकता है। अब इसमें कि इसकी जो वजूहत हैं जो बच्चा अगर इसकी ग्रोथ कम हो जाती है या रुक जाती है तो वो ये होता है कि बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट यानी कि कम वज़न के साथ पैदा होता है। अब इसकी कुछ वजूहत हैं जो हम आज इस वीडियो में बयान करेंगे। इसकी जो सबसे पहली जो वजह है वो है खून की कमी का होना। अगर हामला में खून की कमी है तो उस वजह से जो है वो बच्चा जो है उसका वज़न कम होगा। हमल में जो एक नॉर्मल एचबी है हामला में वो 11 से लेकर 14 तक लाजमी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर देहात में ये होता है कि 2-2 4-4 बच्चे हैं, 5वां या छठा हमल है या फिर पहला हमल भी है तो उनको पता ही नहीं होता कि खुराक कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन सी खुराक खानी है, किस तरीके से खानी है कि खून की कमी ना हो। या फिर ये होता है कि अगला बच्चा बिल्कुल छोटा है, वो मदर फीड पर है और उसके बाद दोबारा उसको हमल हो गया है, तो उसमें भी जब उसका एचबी चेक करवाया जाता है तो जी कितना एचबी आ रहा है, 6 पॉइंट आ रहा है, 7 पॉइंट आ रहा है। हद से हद जो है ऐसी ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो देहात की ख़वातीन हैं अगर उनका एचबी चेक करवाएँ, चाहे उनका पहला बच्चा भी है तो 7-8 से ऊपर जो है उनका एचबी नहीं होता। तो इस सूरत में ये होता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी जो एचबी जो उसका वज़न होता है वो 2 किलो तक होता है, 2.5 किलो तक होता है, जो कि बच्चा जो है वो इंतहाई कमज़ोर होता है या फिर 2 किलो से भी बाज़ औक़ात कम वज़न होता है। तो उसमें ये होता है कि बच्चों को इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है और बच्चा बीमार होने का भी उसको ख़तरा होता है। हामला को चाहिए कि जो है अपनी खून की जो है वो कमी बिल्कुल भी ना होने दे, 7वें महीने तक उसकी एचबी 11 तक लाज़मी हो। अगर वो शुरू के जो चौथा माह जब उसका शुरू होता है तो वो अपना खून का टेस्ट लाज़मी करवाए। अगर उसमें खून की कमी आ रही है तो आयरन के जो वो ड्रिप्स हैं वो लगवाए, साथ में अपनी खुराक अच्छी करे और डॉक्टर के मशवरे से जो है वो आयरन के सप्लीमेंट इस्तेमाल करे। और आयरन रिच जो फूड है जिसमें को जो ऐसी ग़िज़ाएँ जो खून पैदा करती हैं उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करे और कोशिश करे कि अगर एक दफ़ा उसका नहीं दिल कर रहा कुछ खाने को तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ वो खाती रहे। कुछ ना कुछ खाने से मुराद ये नहीं कि आप पकोड़े खा लें, समोसे खा लें, चाय पी लें, इस तरह की चीज़ें नहीं बल्कि आप फ्रूट खाएँ, खजूरें खाएँ, मेवे खाएँ, रोटी खाएँ, उसके साथ आप गोश्त का इस्तेमाल करें, अंडा का इस्तेमाल करें। अगर उसका बीपी हाई नहीं होता, अगर बीपी हाई भी होता है तो भी वो जर्दी जो है वो निकाल दे और उसका जो सफ़ेद हिस्सा है वो लाज़मी इस्तेमाल करें। अब जो दूसरी वजह होती है, जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वज़न बच्चे का कम होने का, वो है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, बीपी का तेज़ होना। नॉर्मल जो है एक इंसान का जो बीपी है वो 120/80 तक होता है। लेकिन हमल में हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज़ का बीपी 110 से 70 से ऊपर ना जाए क्योंकि 120 और 80 तो बॉर्डर लाइन है, अगर इससे ऊपर गया तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल होने लगता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप कोशिश करें कि चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और उसके साथ नमक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि जैसे अगर बीपी हाई होता है तो जो बच्चे की तरफ खून है वो गाढ़ा होने की सूरत में उसकी जो खून की तरसील जो है वो कम हो जाती है। जब बच्चे को क्योंकि बच्चे को जो ग़िज़ाइयत मिलनी है वो खून के ज़रिए मिलनी है। जब उसकी तरफ खून का फ़्लो कम होता है तो उस वजह से भी बच्चे का जो वज़न है वो कम रह जाता है। अब जो इसमें तीसरी वजह है वो है शुगर का होना। अगर तो आपको हमल से पहले शुगर है, तो आप पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें। उसमें आप और दोबारा हाँ जो है वो फिर हामला हो। लेकिन अगर आपको शुगर भी है और आपको हमल भी हो गया है, तो उसमें ये है कि आपको मुस्तकिल अपना चेकअप लाज़मी करवाती रहें क्योंकि शुगर की वजह से भी एक इसकी भी एक ये अहम वजह हो सकती है बच्चे के कम वज़न पैदा होने की। अब जो इसकी आखिरी और अहम वजह है वो है कि आंवल का नीचे होना। अगर आपकी हमल है और आंवल बच्चे के नीचे है और बच्चा ऊपर है और आपको वक़्तन-फ़वक़्तन खून पड़ता रहा है, तो उस वजह से भी खून की कमी होने की वजह से भी जो बच्चा है उसका वज़न कम हो सकता है। अब इसकी जो एहतियात क्या करें कि यही कि अगर आपकी एचबी जो है वो 7-8 है तो उसको कोशिश करें कि 7वें महीने तक 28 हफ़्तों तक जो है वो आप 11-12 आपकी एचबी लाज़मी हो, चाहे उसमें आपको आयरन की ड्रिपें लगवानी पड़ें, चाहे मेडिसिन खानी पड़े और साथ में खुराक तो आप ज़ाहिर है खाएँगी।
उसके बाद ये है कि अगर आपको शुगर है तो अगर आप हमल करना चाह रही हैं तो पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें, उसके बाद फिर हमल करें। और अगर आपको शुगर भी है और हमल हो गया है तो उसमें आप मुश्किल जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे के साथ अपना चेकअप करवाती रहें। उसके बाद अगर आपकी आवल नीचे है, आपको पता लग गया, आपको अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में बता दिया गया है कि आवल नीचे है आपकी, इस वजह से खून पड़ रहा है, तो आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें डॉक्टर के मशवरे से। उसके बाद कोशिश करें कि कोई भारी काम ना करें ताकि आपका बच्चा जो है वो कम वज़न के साथ पैदा ना हो। एक बात ज़हन में रख लें कि आपके जो 9 महीने वो बहुत ज़्यादा अहम है किसी भी बच्चे की जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर इन 9 माह में अगर आपने एहतियात नहीं की, आप में खून की कमी रही है, आप ज़हनी परेशानी का शिकार रही हैं, तो हो सकता है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसकी पूरी ज़िंदगी जो बेस है वो इन 9 महीने, अगर 9 महीने ही आपने सही नहीं गुज़ारे तो उसकी जो बेस है, जो बुनियाद है, वो कोई एक इंसान की, एक बच्चे की वो ख़राब हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो से आपको मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।